हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर लवली व्यूअर्स। हाय, माय नेम इज़ रेशमा और एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ जिसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। ठीक है, मॉर्निंग थॉट्स हमारे क्यों जनरेट होते हैं? बिकॉज जो हम रात को सोचते हुए सोते हैं, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रहती है जो स्टक हो जाती है। सो वही हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, जिन भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, यूट्यूब भी एंड यू नो दैट मेरा फेसबुक चैनल भी, ताकि आपको न्यू वीडियो मिलती रहे, नोटिफिकेशन ऑन रहे और विल प्लानिंग टू कम लाइव। आज मैं फेसबुक में भी और यूट्यूब में भी लाइव आऊँगी। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम सब्सक्राइबर के क्वेश्चन ले सकें जो मेरे को प्यार दे रहे हैं, और जो कई लोग सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं। सो आई वांट कि आप फॉलो करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, और ताकि हम आपको लाइव एक क्वेश्चन दे सकें। सो जो भी आपके पार्टनर का नाम है वो लीजिए। ठीक है, चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, चाहे आपको वो स्टैंड नहीं ले रहे हैं, चाहे आप दोनों के बीच में भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, घर वाले नहीं मान रहे, सेपरेशन है, वॉट एवर इट इज़। ठीक है, सो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ कि सुबह सुबह के उनके मॉर्निंग थॉट्स आपके लिए क्या है। देखो, अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि हमेशा कोई पॉजिटिव रीडिंग आएगी। हमेशा तो हमारी लाइफ में अच्छा नहीं होता ना, बट गॉड ग्रेस आज की जो कार्ड्स हैं दे आर वेरी मच पॉजिटिव। और हम साथ में लेंगे मोनोलॉजी से आपके लिए गाइडेंस की, अगर बहुत ज़्यादा इशू लाइफ में चल रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, सो विल गिव द गाइडेंस फॉर यू। ओके, चलो। सो बेसिकली आज के दिन में आपको सारे कार्ड दिख रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास एस ऑफ पाइल्स आया है। सो बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि कुल मिला के अगर हम देखें तो कार्ड्स तो सारे अच्छे हैं। ठीक है ना। सो अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, तो आपका पार्टनर चाहता है कि आपकी को कोई मैसेज या कॉल वगैरह करे। ठीक है ना। सो आप इंस्टाग्राम पे वगैरह, मतलब जहाँ पे भी हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मतलब फेसबुक इन द सेंस कि मैसेंजर पे, तो वहाँ आप चेक करते रहिए। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं कोई मैसेज कॉल वगैरह आ सके। ठीक है, या किसी के बारे में पूछ रहे हैं, या कहीं न कहीं तो मैनिफेस्टेशन ज़रूर कर रहे हैं ताकि अपनी वाइब्स आपको भेजें। और शायद काफ़ी लंबे समय से या तो आप रीडिंग्स नहीं देख रहे थे या छोड़ दी थी, या अपनी चीज़ों में हो गए थे बिज़ी, या 2-4 महीने हो गए आपने चीज़ों में ध्यान नहीं दिया। नाउ यू फीलिंग सो मच एंशियस कि भई उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। तो वो अपनी वाइब्रेशन आपको भेजते हुए मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी कुछ सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टेबिलिटी देख रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि जिस तरह से मैं टाइम ले रहा हूँ इन सब चीज़ों में, आई एम ऑल्सो ग्रो कर रहा हूँ, मतलब लाइफ में ऊपर बढ़ रहे हैं, साल बढ़ रहे हैं ना डे बाय डे। तो उस केस में क्या है कि कहीं न कहीं मुझे भी शादी के बारे में सोचना चाहिए, स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। मैं भी शादी नहीं करूँगा तो कब शादी होगी, कब स्टेबिलिटी होगी, कब बच्चे होंगे, और मतलब इस तरह से वो सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी कुछ ऐसा है कि शादी के बारे में सोच रहे हैं, शादी करना चाहते हैं। तो वो थोड़ी-सी मतलब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हुई दिख रही है, क्योंकि फाइनेंसेस भी थोड़े से ठीक हो गए हैं इनके। ठीक है ना? जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, तो थोड़ा-सा नेचर थोड़ा-सा ठंडा इनका होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बेसिकली शादी के बारे में सोच रहे हैं, सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड उनकी नज़र में यू आर लाइक अ परफेक्ट मदर, परफेक्ट वाइफ, देखने में बहुत सुंदर हो, एंड मिस कर रहे हैं उन सब एनर्जीज़ को वो। साथ में क्या है कि काफ़ी कुछ क्लैरिटी इनको लाइफ में आ गई है। लाइफ में क्लैरिटी इन द सेंस कि व्हाट इज़ नेगेटिव, व्हाट इज़ दैट राइट। ठीक है ना? तो शायद बहुत ज़्यादा पीछे ये वो करते थे, कंपैरिज़न्स वगैरह करते थे। तो अभी ये इनको काफ़ी क्लैरिटी आ गई कि यू आर द वन जिसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। एंड कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि मूवमेंट वाला कार्ड है। अभी तक जैसे रुके हुए थे, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे, अब ये आगे बढ़ना चाहते हैं, चलना चाहते हैं। ठीक है? तो लॉन्ग डिस्टेंस वालों को कॉल्स वगैरह के साथ-साथ मिलने का प्रस्ताव, या बंदा मिलने भी आ सकता है, मिलने की कोशिश भी कर सकता है। इट डिपेंड्स कि आप कितने ओपन अप हो सामने वाले के लिए। अगर वो सामने वाला पॉजिटिव वाइब्स भेज रहा है और आप यहाँ से नेगेटिव हो, तो वो चीज़ें हैं। डिपेंड करता है, हर किसी की सिचुएशन अलग-अलग होती है। किसी का पर्सन ही टॉक्सिक है, या कुछ इस तरह के पैटर्न्स हुए हैं आपकी लाइफ में कि आप नहीं चाहते, दैट इज़ सेपरेट। ठीक है ना? और तो सबकी अलग-अलग है, ये कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आप जब भी देखेंगे आपको गाइडेंस मिलेगी। प्लस साथ में मैं ये कहना चाहूँगी, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है ये रीडिंग। ठीक है ना? जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी कोई भी पार्टनर हो सकता है आपका, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल है, सेम जेंडर के साथ आप रिलेशनशिप में हो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? एंड सो बेसिकली आपके साथ एक हैप्पी फैमिली वो देख रहे हैं।
ठीक है ना? सो मतलब सारी विश उनकी फुलफ़िल होनी चाहिए, मतलब एक घर हो, एक परिवार हो, आप हो, बच्चे हों, फैमिली हो, एक हैप्पी फैमिली हो, मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, तो उस तरह की चीज़ें वो चाह रहे हैं। अगर बहुत सारे आप दोनों के बीच में, जैसे मुझे लगा है कि ऑल ऑफ अ सडन लाइक ये रिलेशनशिप टूट गया था और लाइक या तो कोई एक बंदा बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव हो गया था चीज़ों को लेके या पैसों को लेके, ठीक है ना? तो उसने देखना बंद कर दिया था, मतलब रिलेशनशिप्स को, है ना? रिलेशनशिप को आपके, या फिर हो सकता है कि आपसे दूर कहीं चले गए थे नौकरी करने, पढ़ाई करने, कुछ उस तरह की चीज़ें, या घरवालों ने ही दूर कर दिया था कि नहीं, इससे बात-वात नहीं करनी है, ठीक है ना? वो आपके बारे में सोचते भी थे, बट वो कैसे बात करेंगे? घरवालों की वजह से घरवालों ने कहीं और भेज दिया। एंड या फिर आपका जो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि या तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे और मतलब लाइक बिना सोचे समझे कुछ भी करते हो, या ऑल ऑफ अ सडन आपने कुछ कहा, आपने स्टेबिलिटी मांगी और उन्होंने शायद वो जवाब नहीं दे पाए बिकॉज उनके पास स्टेबिलिटी खुद नहीं थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है ना? सो आपने वहाँ से वॉकआउट कर लिया, ठीक है ना? सो कुछ हो सकता है, कुछ आपकी भी गलतियाँ हो जिसमें काफ़ी समझाने की कोशिश आपको की गई है, बट आप शायद नहीं माने हो या कुछ इस तरह की चीज़ है। उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ़ मेरी ही गलती नहीं है, ताली दोनों हाथ से बजी है, लाइक दैट, ठीक है ना? आप भी बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, वो भी बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, तो शायद आप दोनों ने एक-दूसरे को समय नहीं दिया। इस वजह से थोड़ा-से नेगेटिव पैटर्न आपकी लाइफ़ के रहे हैं। प्लस अ, अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं, अभी मेडिटेट कर रहे हैं क्योंकि एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें देख के उनके घरवाले भी बहुत परेशान हैं। हो सकता है कि घरवालों की तरफ भी मतलब ये प्रपोज़ल गया हो रिगार्डिंग दी शादी की, मुझे इससे शादी करनी है एंड ऑल, और घरवालों ने मना कर दिया, या मतलब बातचीत आपकी हुई अच्छी, सब मिले-विले और अल्टीमेटली क्या हुआ कि एंड में कुछ डिस्प्यूट हो गए और चीज़ें एकदम से ख़त्म हो गई। मतलब कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी और चीज़ें कहीं न कहीं ख़त्म हो गई आप दोनों के घरवालों के बीच में। सो अभी जो आपकी हालत है, उसे देख के घरवाले भी कहीं न कहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं, मतलब होता है ना, सब अपने बच्चे के लिए तो दे आर वेरी मच कंसर्न्ड, सो दे आर फीलिंग कि नहीं, समथिंग इज़ रॉन्ग, इस तरह से रहेगा या रहेगी तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी एंड ऑल। बट कहीं न कहीं आप भी सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है ना? दिल के मामलों में कि भैया क्या करना है, क्या नहीं करना है, इवन आपका पार्टनर भी, ठीक है? अभी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अभी सिक्योरिटी देना चाहते हैं। देखो, अपनी फैमिली को भी ये प्यार करते हैं और आपको भी प्यार करते हैं, तो दोनों को स्टेबिलिटी देना, दैट इज़ वन एंड दी अनदर, यू नो दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो उस तरह का है बंदा, शायद उतना बोलता नहीं होगा बट कहीं न कहीं स्टेबल पर्सनैलिटी है, स्टेबिलिटी देगा, और लॉयल्टी या ट्रस्ट इश्यूज़ अगर पीछे रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो वो भी खत्म होते हुए दिखेंगे। अगर ये आपको कमिटमेंट करेंगे, चाहे पीछे कितने ही इनके रिलेशनशिप चले एंड ऑल, तो वो कहीं न कहीं उस तरह की चीज़ें रहने वाली है। हाँ, थोड़ा बहुत बातचीत और ये दैट इज़ अनदर थिंग, बट ऐसे कोई मेजर चीज़ें नहीं आएँगी, राइट? सो अगर कोई बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, अगर ओवर पॉसेसिव आप हो, हर चीज़ में वो करते हो, तो वो थोड़ा-सा आपको अपना नेचर कम करना चाहिए, या फिर उनको भी ऐसा लग रहा है, उनको भी अपना नेचर कम करना चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। बाकी स्पेशली आपकी पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह देख रहे हैं, कोई भी फ़ोटोज़ वगैरह हुई या किसी फ़ंक्शन के दौरान शायद आप मिले हों, उन सब चीज़ों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ मैं कहूँगी इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपने जो क्या नाम है, थॉट चक्र है, वो भी इनका ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। अब वोकल होंगे, मतलब अपनी बातें कहेंगे जो करना चाहते हैं। हो सकता है उतने साफ तरीके से ना बोले, बट थोड़ा बहुत घुमा-फिरा के दे विल टेल। यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि नेगेटिविटी आप दोनों के रिलेशनशिप से जाती हुई दिख रही है। वो आपके कोलीग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं कहीं न कहीं, और वो सब जाते हुए यू यू बोथ वांट टू एन्जॉय, ठीक है ना, टुगेदर। यहाँ पे एक डेट, प्रपोज़ल या फिर बाहर घूमने की भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? एंड ये अपना अभी ड्रेसिंग सेंस और सारी चीज़ें बहुत अच्छी कर रहे हैं। मेबी इन्होंने कोई गाड़ी-वाड़ी भी अभी ली हो, कुछ लग्ज़री आइटम जिसके जिसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। या शायद आपके और आपके घरवालों ने इसलिए डिनायल मोड में डाल दिया था क्योंकि ये स्टेबल नहीं थे, स्टेबिलिटी नहीं थी। तो आपके घरवाले नहीं मान रहे थे, आप बिना घरवालों के शादी नहीं करना चाहते थे। तो देखो, सबकी अलग-अलग थोड़ी-सी वो होती है। काफ़ी कुछ लेड बैक एटीट्यूड में रहे हैं, बंदा हमेशा बैक स्टेप में इसने खेला है। सो अब ये फ्रंट फुट में आना चाहते हैं। क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा देर हुई तो कहीं न कहीं चीज़ें हाथ से निकलने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है ना? सो वही वाली चीज़ें हैं। सो कोई ना कोई बंदा ना बहुत ज़्यादा क्लिंगी है, मतलब चिपकता बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ के पीछे पड़ जाता है, कोई बात है तो सामने वाले की चीज़ें नहीं समझ पाते। तो हो सकता है वो आपकी तरफ से रहा हो या इनकी तरफ से रहा हो। चीज़ें ना समझ पाने की जो कमी है, वो भी रिलेशनशिप को काफ़ी हद तक ख़राब कर देती है।
ठीक है ना? या तो उन्होंने ये सोचा कि भई आप तो हमेशा मना ही लेते हो, आ ही जाते हो क्योंकि आप तो पीछे-पीछे घूमते हो। बट इस बार जब चीज़ें खराब हुई तो आपने भी चारों तरफ से मतलब इनको ब्लॉक कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। तो अब इनकी आँखें खुल गई है। ठीक है ना? वही है ना कि सबको सब कुछ मिलता रहता है तो आँखें बंद रहती है कि हाँ, भई चलो ठीक है, यही पैटर्न में चल रहा है तो हो जाएगा दोबारा से। सो बट अब वो नहीं हुआ तो कहीं न कहीं एक दिल में वो हो रहा है, दैट इज़ गुड। सो बट मेरे को ऐसा लगता है कि आपको अपने आप को पॉज़िटिव रखना है, अपने आप को स्टेबल रखना है, अपनी चीज़ों में आप काम करते रहो। सो उसमें क्या होगा कि उसमें जितना आप पॉज़िटिव रहोगे उतने ये पॉज़िटिव होके आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आएँगे। ठीक है ना? सो इनके पास इस टाइम पे देखो प्यार भी है, बोलने को भी तैयार है और स्टेबिलिटी भी है। और फाइनली इनको समझ में भी आ गया है कि बहुत ज़्यादा देर ना करके इनको अपनी फैमिली भी बसानी चाहिए। हो सकता है काफ़ी लंबे समय से आप इस रिलेशनशिप में हो या पुराने कुछ पास्ट रिलेशनशिप्स भी इनके खराब हुए हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि और मैं अगर नए शायद इन्होंने हो सकता है इस बीच में कुछ नया बंदा भी देखा हो या किसी के बारे में सुना हो, ये रिलेशनशिप्स में ये प्रॉब्लम होती है, लोग ऐसे भी वैसे भी आते हैं, छोड़ जाते हैं। तो उन्हें लग रहा है कि भाई मेरी उम्र भी है, सब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है ना? और अगर मैं इसी तरह से करता रहूँगा तो आई एम वेस्टिंग माय टाइम, नथिंग एल्स। सो बेटर है कि जो मेरे पास था उसको मुझे दोबारा लाना चाहिए या जो है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए है जो ऑलरेडी सेपरेट या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनके साथ भी है बट स्टैंड नहीं लेना चाहते, तो कहीं न कहीं ये चीज़ भी दिमाग में आ रही है। तो मुझे लग रहा है विदिन वीक्स से लेके मंथ्स टाइम के बीच में डेफिनिटली ही विल कम एंड आने वाले मुझे लगता है 4 डेज़ 4 वीक्स आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, ठीक है ना? एंड 4 वीक्स तो मतलब 4 तो बहुत ही कॉमन है, तो यहाँ पे जो अपने मेंटल थॉट्स हैं ना, उनको थोड़ा-सा स्टेबल आपको रखना है बिकॉज़ कहीं न कहीं 4 नंबर राहु का नंबर है और कहीं न कहीं मति भ्रमित कर देता है और चीज़ों को घुमा देता है। सो आपको उस चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि लाइक क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? और अगर आपका पार्टनर आ रहा है, तो पुरानी बातों को आपको नहीं उठाना है। जैसे कि पुरानी चीज़ों को हम लेके शुरू हो जाते हैं ना दोबारा से, तो फिर ज़्यादा डिफरेंसेस आने की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। सो वो चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, अगर उनके साथ रहना है, तो डेफ़िनिटली आपको पुरानी चीज़ें भूल के आगे की तरफ जाना पड़ेगा, राइट? पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो फ्री नहीं है, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।